नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आपका क्या कहना है? लाल कृष्ण आडवाणी भी एक अच्छी व्यक्ति है, और अगर मैं कुछ कहूँ, मैं और इसमें मेस नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं कि कुछ टाल रहा हूँ। हाँ, मैं टाल रहा हूँ, इसलिए टाल रहा हूँ, मेरे कहने से और उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं करना चाहता। और मैं अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि सब ने मिलकर ये जो बातें हैं ना अर्णव जी, 4 दीवारों में होनी चाहिए। सुब्रमण्यम, 4 दीवारों में बातें रहती नहीं है आजकल। वो पहले होनी चाहिए, और फिर तो खुलेआम होनी चाहिए। चौराहे पे बातें बाद में 4 होगी। दीवारों के अंदर आप जिनसे मिलते हैं वो खुद आके बाहर बात करते हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 1 घंटे की इंटरव्यू भी मीटिंग, 4 दीवार में हो रहा है। मगर हम तो ट्रांसमिट करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आप मिले। सुब्रमण्यम स्वामी ने बाहर आके कहा कि वी अग्रीड दैट एनडीए स्ट्रेटजी एंड अप्रोच फॉर लोकसभा इलेक्शन शुड बी फाइटिंग करप्शन, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, अडॉप्टिंग हिंदुत्व। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा द इशू वॉज डिस्कस्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पे क्या कहा? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको बोल दिया ना उनको, आपको क्यों कहूँ? आपने क्या कहा? मैंने यही कहा जो अभी मैंने आपके साथ कहा, और सीरियसली मैं कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपकी, सीरियसली यही कह रहा हूँ कि चलो दिल्ली में एक मीटिंग लेते हैं, जो भी जिसको भी जो कुछ कहना है कहने दो। चलो नीतीश कुमार को भी बुलाओ, और उनकी भी अगर कुछ गलत फहमी है निकालो। जो आपने कहा कि हिंदुत्व की बात करेंगे तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, भाई हमारा हिंदुत्व है क्या वो तो समझ लो। हमने कभी सारे मुसलमानों का विरोध नहीं किया है। जो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने ओवैसी के खिलाफ कुछ बात कही है? आपने कभी सुना? ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? आपके मन में जो भी कुछ आए और आप हमें कहें और डिक्टेट करें और हम आपकी बात माने? एनडीए के अंदर क्या आप डिसाइड करेंगे कि एनडीए के दूसरे घटक दल क्या कहेंगे? Will you decide the agenda for Nitish Kumar? No. Will Nitish Kumar decide the agenda for you? नहीं, इसलिए तो why are you questioning what Nitish Kumar says or does? इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारे लोग साथ में मिलकर करें, यही तो मेरी बात है। अभी जैसे नीतीश कुमार वहां कुछ कह रहे हैं, मैं यहाँ कुछ कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान सकते, तो चलो दोनों को एक साथ बिठाकर, और सारे जो एनडीए के घटक है, अकाली है, उनकी भी कुछ बात हो सकती है, लाओ साथ में। यही तो मैं कहता हूँ। कुछ गलत फहमी होगी, आमने सामने बैठकर बात निकल सकती है, उसमें से कुछ रास्ता निकल सकता है। यहाँ नीतीश कुमार कुछ वहां कहे और मैं उसका विरोध यहाँ से कहूँ, मैं यहाँ कुछ कहूँ, वो वहां से विरोध करे, और फिर बाद में कभी अगर हम मिले और पता चलेगा अरे यार ऐसे था ही नहीं, हमें कुछ ऐसा कहना था। तो यही मैं कहता हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार और ना ही मैं, सारे लोग मिलकर इसका फैसला करें। आप जो कह रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कहिए। कॉन्ट्रडिक्शन ये है, 2 चीज़ें। एक तो ये है कि बाला साहेब ठाकरे ने सामना में एक इंटरव्यू दिया था सितंबर 2012 में, जिसमें उन्होंने वो कह चुके थे कि हम सुषमा स्वराज को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा। अब ये पहला कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बताओ? कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप कहते हैं कि आप बाला साहेब के विचारधाराओं से आप उनको सामने ले जा रहे हैं, आपकी उनकी लेगेसी आप सामने ले जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने कहा, आई विल बैक सुषमा स्वराज, शी इज द ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज द ओनली डिजर्विंग एंड ब्रिलियंट पर्सन हु फिटेड द बिल, शी इज अ savvy woman and will perform her job as prime minister in a forceful and decisive manner. ये सितंबर 2012। नहीं अर्णव जी, एक मिनट। नहीं, ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? सुनो, एक मिनट, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जनवरी 2013, वी फील सुषमा स्वराज इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, ये आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा। तो ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कि आप चेंज कर रहे हैं अपने पोजीशन को। सुनो, ये जो लिखा है ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब ने जब सुषमा जी को आशीर्वाद दिया, मैं वहाँ मौजूद था जी। मेरे घर में बात हुई है ऊपर, जहाँ बाला साहब बैठे थे वहाँ। उन्होंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ सुषमा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू प्रधानमंत्री बन जा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको वही जो लिखा है वही लगा। नहीं, मगर उस समय तो प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी, लेकिन इलेक्शन तो नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हो रहा था। सुषमा स्वराज ने अपने आप को कुछ प्रमोट तो नहीं किया था। नहीं कहा था। तो अब भी बाला साहब ने कहा। क्यों? क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली में जो लोग हैं उनमें से एक बनना चाहिए या बन सकता है, ये एक धारणा होती है, एक भावना होती है जी। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज जितने सारे नाम आ रहे हैं, जैसे नरेंद्र भाई का नाम आ रहा है, वो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये कोई बात थी नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए की मीटिंग होगी तो सारी बातें हमें भी कुछ
कहने का मौका मिलना चाहिए। और मैं तो बात कहते आ रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं कि एनडीए के साथ मेरा कोई रिश्ता बिगड़ गया है, ये बात मैं उनके साथ भी कह रहा हूँ, उनके साथ भी कर रहा हूँ। अगर स्थिति में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, चलो सुषमा जी को सपोर्ट करना है, किसी और को करना है, तो बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर कहे कि सेक्युलर चेहरा चाहिए, मगर आप ये कह रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा कि जब बाला साहेब ठाकरे ने बात कही थी तब ये प्रधानमंत्री वाली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री वाली बात तो थी, इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही। ये भी कहा जा सकता है कि सितंबर 2012 में एक जनरल बात हो रही थी, तब भी हो रही थी और अब भी वही जनरल बात ही हो रही है कि बीजेपी के कौन चेहरा बनेगा सामने आके। लेकिन 8 महीने पहले सिचुएशन इतना कुछ अलग नहीं था। बराबर है, नहीं इसलिए तो उन्होंने कही ना, जैसे आपने कहा कि उस वक्त कोई चुनाव नहीं था, लेकिन परिस्थिति तो थी। और पिछले 1-1.5 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं कि शायद मिड टर्म आएगी, मिड टर्म पोल आएगी, मिड टर्म पोल आएगी। ये तो पिछले 1-2 साल का सिलसिला है, जारी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद अक्टूबर-नवंबर में चुनाव आएगा। तो हमेशा हमें तैयार तो रहना चाहिए, और तैयार रहना चाहिए, समय है अपने हाथों में, तो चलो तैयारी कर हम लोगों के सामने जाते हैं। सुषमा स्वराज के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छी महिला है। किसके बारे में मेरा बुरा ये है, वही मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है। तो फिर ये अजम्पशन क्यों लिया गया कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ? पता नहीं क्यों। नरेंद्र भाई भी मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने स्वयं मुझे फ़ोन करके इनवाइट किया था जब वो शपथ लेने जा रहे थे अभी मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं गया था, वहाँ मौजूद था। वो घर आके गए हैं, और बाला साहब के साथ भी उनके अच्छे रिश्ता है। नहीं, ये माना जा रहा है कि आप मैसेज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आप एक तरफ राज ठाकरे के इतने करीबी हैं, you are cozying up, let me complete that you are cozying up to Raj Thakre. You can't cozy up to Raj Thakre and have an alliance with the Sena. And my question to you is, it cannot be coincidental that the Shiv Sena went on an anti-Modi drive after Raj Thakre's growing proximity to Modi. Let me ask you directly, Uddhav ji, Modi's proximity to Raj Thakre is seen to be the only reason, real reason why the Shiv Sena does not openly till now support his candidature. जिस वक्त मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं खुलेआम कहूँगा, इतनी हिम्मत मुझ में है। मुझे कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं लगेगी। जो भी कुछ है मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, और इतनी ताकत मुझे बाला साहब ने दी है, तो मुझे कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो है खुलेआम बोलूँगा मैं। But you know the closeness between Raj Thakre and Modi. हो सकता है, लेकिन अगर मुझे लगे तो मैं खुलेआम बोलूँगा ना। He was there for a week in Gujarat as Modi's guest. वो उनका ये है, उससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मुझे इसलिए मैं और एक बार कहता हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं खुलेआम बोलूँगा। इतनी हिम्मत मुझमें बाला साहब ने दी है। मगर जब भी मौका मिले आप मोदी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्रिटिसाइज कहाँ करते? हमेशा नहीं, जब भी मौका मिले नहीं। आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? क्रिटिसाइज नहीं करते। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, केंद्र में थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त सारे लोग, मतलब एनडीए के सारे घटक पक्ष मोदी के खिलाफ थे, और मोदी को हटाने की बात हो रही थी, मोदी को निकालो। और मैं स्वयं उस वक्त भी गवाह हूँ। शिवाजी पार्क पर बीजेपी और शिवसेना की एक बड़ी रैली थी, आडवाणी साहब आए थे वहाँ पे, और मेयर के बंगलों पर जब ये दो बड़े नेता मिले तो आडवाणी साहब ने बाला साहब को पूछा था कि बाला साहब, मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? तो आप क्या पूछना चाहते? तो नहीं, सारे लोग, इवन चंद्रा बाबू वो भी पीछे पड़े थे कि मोदी को हटाओ। तो बाला साहब ने कहा, एक बात ध्यान में रखो, मोदी गए, गुजरात गया, मोदी को हटाना नहीं, मोदी अच्छा काम करने वाला आदमी है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बाद में जब नर्मदा का सवाल आया था, प्रश्न आया था, मोदी जी बैठे थे अनशन पर, तो बाला साहब ने मुझे कहा, उद्धव तू जा और नरेंद्र भाई को मेरे आशीर्वाद देकर आना, बोलना मैं तेरे साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आप हटना नहीं। मैं स्वयं गया था। तो बुरा या कुछ कहना है तो हम पीछे से कुछ करने वाले नहीं है। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं खुलेआम करूँगा, और करने की जरूरत क्या है। लेकिन जब ऐसे लगता है, कोई अपना लगता है, और मैंने कहा कि हिंदुत्व की बात आए, तो ठीक है भाई, हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसी बात होनी चाहिए। करना है नहीं करना है आपकी बात है। क्या करना नहीं करना, हिंदू जो भी कुछ है, जैसे आपने कहा, हम
क्रिटिसिज्म जब भी मेरा ये मानना है, जब भी आपको मौका मिला तो आपने क्रिटिसाइज किया। जब मोदी ने पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को राजकोट में खेलने दिया तब आपने कहा मोदी शुड हैव सेंट द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बैक, दैट वुड हैव बीन अ फेदर इन देयर कैप। उसके बाद संजय राउत आपके राज्यसभा एमपी ने कहा कि द बीजेपी वुड हैव बीन बेटर ऑफ टेकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल एलाइज before projecting Modi as the next prime minister candidate. At least that is what long standing allies expect. तो ठीक है ना, एक मिनट जो आपने बात कही ना पूछी, और दूसरा आपको मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। दूसरा और एक एडिटोरियल था सामना में जिसमें कहा गया कि हिंदूज हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नरेंद्र मोदी। What do you mean by that? What are the expectations you are saying Hindus have of Narendra Modi? Because Narendra Modi constantly says, you know, he's not fighting this election. He hasn't fought the Gujarat election as a Hindu. He's made himself a poster boy of development. So I have proven two things. One is that whenever you've got a chance, you've criticized Modi. And this criticism has become acute after Raj Thackeray went to Gujarat and spent 1 week there. The second thing I have proven is that you have also said Hindus have different expectations from Narendra Modi. So there are two things, Mr. Uddhav Thackeray. Either on the one side, you are angry with Modi because of his closeness to Raj Thackeray, you want him to give the Shiv Sena greater importance before you commit your support to him. The other thing is, you want Narendra Modi to take a more hardline Hindutva stance as well, or maybe you want both. Maybe you want both. ठीक है, मैं बताऊं आपको। प्लीज एक तो वो एमएनएस की बात छोड़ो, उसके लिए तो मैंने कहा है, अगर मुझे लगे तो मैं खुलेआम बोल दूंगा। जो क्रिकेट की बात कही है कि गुजरात में पाकिस्तान के प्लेयर्स उन्होंने उनको अलाउ किया था, बराबर है ना जी? हाँ। अब जब बाला साहब ने पूरे देश की बात करी और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा पर्सनल या शिवसेना का क्या झगड़ा है? जैसे अभी जयललिता ने श्रीलंकन जो प्लेयर्स है उनको तमिलनाडु में खेलने से मना कर दिया, ठीक है, उनकी एक बात है, उनके खिलाफ कोई बोले नहीं। लेकिन जिस वक्त भी बाला साहब ने ये बात कही, पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसते हैं, आज चाइना घुस रही है, पाकिस्तान के साथ हमारे सारे रिश्ते तब तक तोड़ने चाहिए जब तक वो सीधी बात हमारी नहीं मानती। ये एक विरोध करने का रास्ता है और हमें एक आशा थी कि जो स्टैंड हमने लिया है देश के लिए वही मोदी अपने लिए गुजरात में करे। तो उसमें हमने बोल दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें विरोध करने का या उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। भाई हमें आशा है, जो बात कही ना हिंदुत्व की, हमें आशा है कि मोदी जी भी उसी लाइन पर चले कि चलो देश के साथ ये दुश्मनी कर रहा है, मेरे देश में आतंकवादी घुसा रहा है। सवाल का आपने उत्तर नहीं दिया। सुनो, मैं एक आपने ये भी कहा कि मोदी इज देयर इज अ फीलिंग that Modi is a protector of Hindus. Yes. Seeking death penalty for Kodnani and Bajrangi is a deadly attack on Hindus who have different expectations from Modi. We are sad that those launching deadly attacks on Hindus are Hindus. Uddhav Thackeray ji, I don't understand what you are saying here, because these people you are talking about are accused of leading attacks during the Gujarat riots. Are you saying that your condition for supporting Narendra Modi is that he should forget his role as a person who is heading the government in Gujarat and project himself as a hardline Hindu leader who will give protection to people like Mayaben Kodnani and Babu Bajrangi? Okay. Is that what you want from Narendra Modi? Okay. मैंने ऐसे कहा है कि उनको छोड़ दे। आपने कहा seeking the death penalty for Kodnani and Bajrangi is a deadly attack on Hindus. एक मिनट, उसमें गलती क्या है? उसमें मैंने ऐसे कहा है कि उनको माफ करो। आपने कहा seeking a death penalty. मैंने कहा है कि माफ करो। आपने कहा कि लॉ को फॉलो मत करो। नहीं, ऐसे कहा है? मैंने कहा है as per law. सुनो एक मिनट, जो भी एज पर लॉ जो कुछ हुआ है उसको मैंने विरोध किया है, कहीं लिखा है मैंने? देखिए आपके पूरे एडिटोरियल को मैं आपके पूरे एडिटोरियल को मैं पढ़ के, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है उसके बारे में पढ़ के नहीं। आपने कहा देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस दैट क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड, बराबर है, बट उसको पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करते, उसको कोर्ट डिसाइड करते हैं, बराबर है। हाउएवर व्हेन द कोर्ट हैज गिवन सच अ हार्श सेंटेंस टू कोडनानी एंड बजरंगी, व्हाट डज द गुजरात गवर्नमेंट वांट टू शो टू द वर्ल्ड बाय सीकिंग द डेथ पेनल्टी? Exactly. Godhra riots are a reaction to the burning of the Sabarmati Express. Yes. So you basically want Narendra Modi and Uddhav Thackeray ji. मैं आपको एक सीधा सवाल करूं, क्या आप
ये समझ रहे हैं कि आपकी बात को मानकर नरेंद्र मोदी फिर हार्डलाइन हिंदुत्व की तरफ जाकर सारे एलाइज को आइसोलेट करके